Meanwhile, markets at day high. अभी हमने जो दो बजे आशीष और मैंने बात करी, एग्जैक्टली हम किन पिवट पॉइंट्स पे फोकस कर रहे थे? 17,356 और 17,388, ऑलमोस्ट 17,370 को आप स्ट्राइक कर चुके हैं। और बैंक निफ्टी याद रखिएगा, जो बात हुई थी हमारे 2 बजे के मुताबिक, 38,000 के कॉल राइटर के जोन के ऊपर जब आप ट्रेड कर रहे हैं, आपने उसको ट्रैप किया है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि 250 290 आप स्ट्राइक करें, उसमें से हाफ वे हमने कंप्लीट कर दिया है। इट्स 38,141। और रिलायंस एक बार प्लीज डिस्कस करते हैं, और विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि जो आप चैनल देख रहे हैं उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। रिलायंस इस वक्त क्या कर रहा है? देखिए, रिलायंस इस वक्त एक क्रिटिकल मार्क पे है, और अपने जरा प्लीज इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा रिलायंस का। यस, ये 946 से लेकर अब तक, यानी करीब करीब 1439 तक के हाईएस्ट क्लस्टर को बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ रिलायंस। आशीष बहती जी, आपका कोई ट्रेड यहां पर इस वक्त क्या ग्रिप करना चाहेंगे आप रिलायंस को, या फिर आपका व्यू प्लीज? काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है, और जिस हिसाब से 2600 का अप्रोच कर रहा है रिलायंस, 2600 पे करीब करीब 27 लाख कॉल राइटर्स है। अगर ये उसको निकाल देता है तो हमें लगता है कि वहां से और एक फर्दर अप मूव देखने को मिल सकता है। तो एक 2600 की कॉल खरीदने की सलाह रहेगी। 61 रुपए के करीब चल रही है। 45 रुपीज का एक एसएल लगाना है, और हमें लगता है कि इसमें 80 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। अगर किसी को पोजिशनली है तो जरूर उसमें 2570 का एसएल मेंटेन करे, और 2630 के टारगेट्स के लिए रिलायंस में कैश में भी खरीदारी बनाई जा सकती है। ओके, आपकी स्क्रीन पे आप देखिए रिलायंस एट डे हाई, निफ्टी एट डे हाई और निफ्टी बैंक एट डे हाई। दिन के सर्वोच्च स्तरों पे सारे इंडेक्सेस आके ट्रेड करते हुए। चलिए अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट मिड कैप फंडा। मयूरेश जी के सौजन्य से ये स्टॉक आएगा, आइए देखते हैं क्या पिक किया हुआ है आज का मिड कैप फंडा। मयूरेश जी बताइए, क्या है आपका मिड कैप फंडा? तो वीरू जी, आई थिंक जो मार्केट्स में इंडिया को पसंद आ रहा है वो है इंडियन होटल्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 2-3 चीजें हो रही है। आई थिंक पूरा अनलॉक ट्रेड तो चल ही रहा है, बट आई थिंक ये जो एसेट लाइट मॉडल यूज कर रहे हैं नए होटल्स खोलने के लिए, इससे इनका कैपेक्स अच्छा खासा बच जाएगा। तो इनकी जो आई थिंक एक विजन है कि 300 होटल्स पहुंचना है ओवरऑल पोर्टफोलियो में, जिसमें मिक्स 50-50 होगा, ओन्ड और लीज का 50% 300 में से, और बाकी 50% विल बी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू। आई थिंक ये एक बहुत एसेट लाइट स्ट्रैटेजी है, केपेक्स को कम कर देगी। दूसरा आप देखिए, आई थिंक जो उनकी नेट कैश बैलेंस शीट हो जाएगी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और जो EBITDA मार्जिन्स पे ये ऑपरेट कर रहे हैं, लगभग उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 32 से 33% की मार्जिन शायद इंडियन होटल्स पोस्ट करें इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। दैट इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी एनकरेजिंग साइन। तीसरा, आई थिंक जो रूम यूटिलाइजेशन लेवल है, आई थिंक दैट शुड स्टार्ट इंचिंग हायर, क्योंकि सेकंड हाफ में जो पंच अप करके हॉलीडेज आएंगे दिवाली के साथ, क्रिसमस के साथ, और इनकी जो प्रॉपर्टीज है अक्रॉस, आई थिंक प्रीमियम है, सब प्रीमियम है, इकोनॉमी लेड प्रॉपर्टीज है, लेड बाय विवांता, जिंजर एंड द ताज ग्रुप एट द टॉप। आई थिंक सारे आई थिंक स्पेंडर्स को आई थिंक अट्रैक्ट करती है, और इसके लिए आई थिंक जो वॉल्यूम लेड ग्रोथ आएगी बिकॉज ऑफ हाई यूटिलाइजेशन लेवल्स विद एन इंप्रूव्ड EBITDA मार्जिन एंड अ कैश पोजीशन। आई थिंक बहुत कम होटल कंपनीज हैं जिनके पास लेवरेज नहीं होती और एक स्कोप होता है कि अर्निंग्स का प्रभाव बढ़ाए। तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ जो हम उम्मीद में देखते हैं मार्केट्स में इंडिया, ये शायद स्टॉक मेंटेन कर सकता है। तो हमें इंडियन होटल्स काफी पसंद आ रहा है। देयर कैन बी रीजनेबल मूव इन आवर ओपिनियन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। स्टॉप लॉस 252 रुपये पे लगाना चाहिए। क्लियर डिस्क्लेमर, मेरी पर्सनल होल्डिंग है नहीं, बट ये स्टॉक्स क्लाइंट्स को बताया गया, क्लाइंट्स के पास होल्डिंग हो सकती है। जी, क्या इंडियन होटल्स आजकल कॉल देना बड़ा आसान है मयूरेश जी, इस पर ये एक हॉट फेवरेट है, पर यकीन मानिए जाइए किसी वेबसाइट पर एक रूम बुक करके देखिए, ना दिमाग भरना आ गया ना अगर आपका, तो नाम बदल दीजिएगा। क्या रूम टैरिफ्स हैं। खैर, कुछ एक्सटेंडेड वीकेंड्स स्कीम बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो इन स्टॉक्स पे थोड़ा सा आगे जाके नज़र रखेंगे। आशीष, ये एक्सटेंडेड वीकेंड 15 अगस्त वाला तो है, लेकिन उसके बाद जितने भी छुट्टियां हैं ना, दिक्कत ये है, एक पड़ रही है मंगलवार को, एक पड़ रही है गुरुवार को, फिर पड़ रही है मंगलवार को, वो मज़ा ख़राब हो जाता है एक्सटेंडेड वीकेंड वाला। क्यों, देखा आपने, एनालाइज की छुट्टियां? बीएससी लिस्ट ऑफ हॉलिडेज। मेरे को अफसोस होता है, छुट्टी मतलब ऑफिस आना जरूरी है, काम करना जरूरी है। छुट्टी क्या होती है? छुट्टी पता नहीं क्या लॉजिक है, सैटरडे संडे दिया हुआ है, काफी नहीं है क्या? हमारे यहाँ भेल का प्लांट भी नहीं, कोई जाके स्टेडियम मीडियम में घूम आए टाइप। घर के पास पहाड़ भी नहीं है कोई जाए, रोड पे घूम लो, और वो उसके लिए ये चंद साहब तो क्या नाम है,
आपने गडकरी साहब ने रोड भी अच्छी नहीं बनाई हमारे यहाँ पे कि 2 घंटे में पहाड़ पहुंच जाएं, 1.5 घंटे में पहाड़ पहुंच जाएं। हमारा क्या है, गंगा जी भी नहीं, गंगा जी भी नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये चंक कटवा के रखेंगे और साहब, ये चंक कटवा के रख लीजिएगा। गाबा सर की जैसे हमारे पास थार भी नहीं के लिए यही निकल ठीक गए है। कहीं। और गावा सर के जैसे थार नहीं है कि मुंबई की रोड में फील दे दे वो एकदम खड़ ऑफ-रोडिंग का। यार क्या करे आदमी छुट्टी में फिर। हम लोग लोकल पकड़ के हमें जाना है 2 स्टेशन आके फिर आ जाना है, इससे ज्यादा क्या करेगा आदमी। डॉक्टर साहब ये पूरी की पूरी चंक है निकाल के रख लीजिए, ये अगली बार हम प्ले करेंगे जब महाराज छुट्टी पे जाएंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, आपका अभिवादन स्वीकार किया मैंने और आपका रीजन मैंने समझ लिया। मयूरेश जी कुछ कहना चाहते हैं इसमें, मयूरेश जी बताइए। अरे नहीं, मैं यही कह रहा था कि गावा जी को बोलते हैं 2-3 गाड़ियां निकाले सर, पूना का प्लान बनाते हैं और पूना से ही शो करते हैं मिलके। आशीष भी वही है। डन। 2-3 गाड़ियां निकालेंगे तो गावा जी फिर 2-3 भर लेंगे। ये तो स्कॉर्पियन बुक नहीं कर रहे क्योंकि गैराज में जगह नहीं है। अच्छा, श्रीकांत चौहान स्क्रीन पे है। श्रीकांत भाई, अच्छा मैं मार्केट मूड आपसे गौच करूं उससे पहले कोई एक बढ़िया ट्रेड वेड हो तो बताइए। बिल्कुल, तो देखिए वैसे मार्केट का मूड काफी और अच्छा हो रहा है और इट्स अ क्लासिक एग्जांपल। अगर आप देखें तो इस बार एक स्पेसिफिक न्यूज फ्लो जो आया था, चाइना, ताइवान, यूएस से रिलेटेड जो भी न्यूज फ्लो था, एक्चुअली देखा जाए तो उसके ऊपर अच्छा करेक्शन होना चाहिए था। लेकिन इस मार्केट में अगर आप देखें तो लॉन्ग की पोजीशंस बहुत कम है, शॉर्ट की पोजीशंस है और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो मॉर्निंग में जो शायद शॉर्ट हुए थे उसमें भी शॉर्ट कवरिंग चल रही है और मार्केट ने कल के हाई को क्रॉस किया है। तो एक बार चांस है कि हम 17,500 के लेवल्स को छू सकते हैं। और अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आज वैसे लार्ज कैप कंपनीज में उतना दम नहीं है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो हमें लगता है कि सेंचुरी टेक्सटाइल को करंट लेवल से लॉन्ग करके चले, जो 845 या 50 के करीब ट्रेड कर रहा है। 830 का स्टॉप लॉस रखें, हमें लगता है कि ये स्टॉक 890 से लेकर 900 के लेवल्स दिखा सकता है। तो सेंचुरी टेक्सटाइल को एक लॉन्ग करके चले और साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर किसी और मिड साइज कंपनी के ऊपर फोकस करना है तो गुजरात अल्कली के ऊपर भी एक लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है 795 के करीब। ये स्टॉक हमें लगता है कि 830 835 के लेवल्स दिखा सकता है और 780 का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। ओके, आपका सेंचुरी टेक्सटाइल्स पे एक व्यू है। मैं सिर्फ अगर आप देखें इससे पहले कि कुछ और पहलुओं पे बात करें मैं एक सेक्टर का जिक्र करना चाहूँगा। मैं OI एडिशंस पूरे दिन के नहीं, मैं सिर्फ 130 से लेकर 230 के बीच के OI एडिशंस को देख रहा था। एक बार जरा आप पावर स्पेस लेके आइए। पावर स्पेस में 2.9% और यकीन मानिए अभी शॉर्ट, देखिए फ्रेश लॉन्ग तो है ही, NTPC में था, पावर ग्रिड में था, लेकिन अब शॉर्ट कवर शुरू हो गया है, यानी OI घटा है और साथ ही साथ प्राइस बढ़ा है, वो है टोरेंट पावर और टाटा पावर में भी याद रखिएगा अब फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप होते हुए। मानस, टाटा पावर का जिक्र मेरे ख्याल से आपने आजकल में किया भी था और ये 11 मई से लेके अब तक की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी को बहुत खूबसूरती से बाइसेक्ट करता हुआ टाटा पावर एट 232.80। आपका प्राइस आउटलुक मानस कोई ट्रेड नजर आ रहा है क्या आपको? अच्छा, ये चला भी है, ये लगभग आप पिछले 20 मिनटों में देखें तो 230 से 33 तक की जर्नी तय करके आए। प्लीज टिक बाय टिक चार्ट लेके आइए स्क्रीन पर। मानस आपका ठीक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, टाटा पावर, सारे के सारे काउंटर्स डे हाई पर। आपका टेक मानस? तो देखिए, टाटा पावर पे कल ही मैंने रिकमेंडेशन दिया था, मेरे ख्याल से 227 रुपए के आसपास के भाव थे। कल 100 डे मूविंग एवरेज बीच हुआ था। आज एक प्राइस रेजिस्टेंस है 233-34 के आसपास, उसके पास स्टॉक आने की कोशिश कर रहा है। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और मेरा समझना ये है कि इस बार ये 233-234 का जो रेंज है, जो रेजिस्टेंस रेंज है, उसको ब्रीच कर जाएगा और 250 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो एक पोजीशन ट्रेड करंट लेवल्स पे लिया जा सकता है 227 रुपए के स्टॉप लॉस से 242 और उसके बाद 250 रुपए के टारगेट सेट करें।